बार बार आपने फाइट करनी है, बार बार फाइट करोगे फिर योद्धा बन जाओगे। अर्जुन भी तो भाग रहा था ना युद्ध से। कृष्ण ने गीता इसीलिए कही कि भाई भागने से बात नहीं बनेगी, लड़ने से ही बात बनेगी। तो ओसीडी से या ट्रिगर से भाग के आप ठीक नहीं हो सकते, इससे लड़के ठीक हो सकते। बोलो। ठीक है, तो मतलब अब क्या क्या करना है कंफर्म? अभी नहीं, इसके मतलब इसके बाद आप क्या क्या कराओगे? इसके बाद एक तो नहाने वाला करते हैं। हाँ। और नहाने वाले के बाद में फिर और आप बता दो कोई एक आधा। वॉशरूम में गंदगी लगती है? कपड़े कैसे जाते कैसे हो वॉशरूम में? टच होके जाते हो या कपड़े खोल के? कैसे नहाने का पैटर्न पूरा बताओ। नहीं, कपड़े तो मैं अंदर ही खोल लेता हूँ। अच्छा। हाँ। कितना समय लगता है नहाने में? अब बढ़ गया है, मतलब 30-40 मिनट, 40-45 मिनट। और पानी कितना का लगता है? पानी तो कम यूज करता हूँ, बस मैं वो सोप का ही रहता है ज्यादा। अच्छा, साबुन एक 1-1.5 घंटा भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, पता नहीं चलता ना, आपको नहीं पता चलेगा, बाहर वालों को ज्यादा पता चलता। वो जब डाउट ज्यादा होता है ना, जब कुछ हो जाता है एक्सट्रीम, कुछ गिर गया या कुछ हो गया हाँ। वो उस दिन होता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब ऐसे तो मतलब मैं पहले 20 मिनट में भी आ गया था। अच्छा। तो उसके बाद से मैं कंट्रोल हो गया था 20 मिनट में। बाथरूम में कपड़े में टांग जिसका टॉवल अंडरवियर बढ़िया में वो खुद नहीं करता ही। अच्छा, उसको भी कहेगा ऐसे लगाना ऐसे लगाना। अच्छा। मम्मी को तो सारा काम ही करवाते हो? हाँ, ये सब वो बाहर ऑर्डर देता है बस पे बैठ के। वो बाहर से आने के बाद ही होता है ना कि मैं ये अवॉइडेंस आ गया ना, अभी मम्मी से करवाते जाए, भैया खुद करेंगे तो गंदे हो जाएंगे, तो मम्मी से करवाते थे। हो सकता है मम्मी ने सारी चीजें टच किया। उसमें भी इंस्ट्रक्शन देता है मेरे को कि टॉवल ऐसे टांगना, बनियान ऐसे टांगना। उसमें मतलब आप सोच नहीं सकते क्या क्या बोल देता है। अच्छा, देखो अब आपने खुद ही करना होगा। बाहर से आके सब खुद का हाथ धो के, चलो हाथ ना भी हो, खुद कपड़े हैंग करे अपने आप। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें है ना, सारी इसको खुद ही करनी है, बहुत सारी चीजें इसकी। वो करनी तो खुद ही है, एक एक करके आप खुद कर लोगे। फोन को तो ये नॉर्मल बता रहा है, इसको तो हर चीज से दिक्कत है सर। नहीं, ओसीडी में ये होता है ना, सारी चीजों में वो डाउट आने लग जाता है। वो धीरे धीरे। हाँ, सारी चीजों में घुसता है। लेकिन ये एक तरीका है जिससे सारी चीजों का निकलेगा ना। जब ये कर लिया, बड़ी बड़ी चीजें कर ली, तो छोटी चीजें अपने आप हो जाएंगी ना। हाँ, तो आज वॉशरूम में जाएंगे तो कपड़े वैसे ही अपन मिट्टी में रखेंगे, तौलिया भी मिट्टी पर ही रखेंगे, ठीक है। तो खा पे नहीं लाना है? और वहां ग्राउंड में मिट्टी में, ग्राउंड में यहीं बाथरूम में नहा लेंगे। बाथरूम में क्यों नहाएंगे? वहां नहाएंगे बाहर। बाहर को यहीं नहा लेंगे ना, इधर ही बाथरूम में। तो बाहर क्या दिक्कत है? बाहर वहाँ ओपन में कैसे? ओपन में तो बेकार तो है। ओपन में नहाने में कोई दिक्कत होती है? पक्षी नहाते हैं और बहुत से लोग ओपन में ही नहाते हैं। नहीं तो आप बाथरूम में करवा देना। ओपन में क्या हो जाएगा? ओपन में ये कि सामान वामान रखने की दिक्कत है। कोई नहीं, आप रख देंगे सामान मिट्टी पर। तो दिक्कत ही दूर करने तो आए हैं। मिट्टी पर तो हम मिट्टी पर रख लेंगे, क्या दिक्कत है? झाड़ेंगे ऐसे। मिट्टी पर वो नहीं होगा, आप बाथरूम में नहला देना ना। मैं नहा सकता हूँ तो आप नहा ही लोगे। आपने कहा था जो आप करोगे वो मैं कर लूंगा। तो वो तो मतलब इसमें तो कोई वो नहीं है कि मतलब जब टाइमिंग ही तो स्लो करनी है। टाइमिंग स्लो करनी है, और मैं जैसे नहाता हूँ वैसे नहाना है। हाँ, तो वो आप मेरे को यही बता देना अंदर ही। बाहर में क्या वैसे नहाना तो आपको वॉशरूम में ही हमेशा, तो एक बार बाहर नहा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर का ही है, कपड़ों का ही है। कोई कपड़ों का वही तो, नहीं तो वो मन में बैठा रह जाएगा ना, उसी का ही सामना करना है। को आज कपड़ों को मैं ऐसे बिखेर के रखूंगा। अब तो पूरा गंदगी में रहना है, मिट्टी में रहना है, भागना नहीं है। वो देखो अवॉइडेंस होगी ना कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो हम अवॉइड कर दिया ना। तो अवॉइड करेंगे तो उससे तो डाटा आएगा, फाइट तो नहीं होगी। फिर अपने हिसाब से चलेंगे या ओसीडी के सेफ जोन में चलेंगे तो फंस जाएंगे। ओसीडी आपको सेफ जोन में रखता है कि यहाँ रिस्क है वहां ना जाओ, सेफ रहो, वॉशरूम में थोड़ा सेफ हो। रिस्क में रहना है पूरा, खतरे का सामना ही तो करना है ना, कम नहीं करना है। तो आपने कम करना है, कम किया ना खतरे को कि बाहर मिट्टी पर कपड़े रखेंगे तो वो गंदे हो जाएंगे, कैसे पहनेंगे? तो इससे अच्छा वॉशरूम में टांग लेंगे। तो इससे मन फिर ओसीडी में जाता रहेगा ना। क्या समझे?
नहीं तो टाइमिंग रिड्यूस करनी है ना उसमें तो। हाँ टाइमिंग तो करनी है, लेकिन मिट्टी लग भी गई तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पर मिट्टी से टाइमिंग रिड्यूस नहीं होगी ना, रिड्यूस तो वॉशरूम में करनी है टाइमिंग। हाँ तो जब बाहर हो सकता है तो वॉशरूम में तो बिल्कुल ही नॉर्मल है आपके लिए। तो विदाउट सोप नहाना है। हाँ विदाउट सोप नहाएंगे, सोप से तो सारी उम्र होगी नहाते नहाते। सोप ने क्या दिया, हाथों को छीन लिया, चमड़ी को छीन लिया, शरीर देखो एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया ना, सफेद होगी चमड़ी। सोप ने क्या दिया, साबुन ने तो आपको बीमारी दी है। साबुन आपको मार देगी एक दिन, देख लो, ये जहर है। जो साबुन नहीं लगा रहे आप, जहर लगा रहे हो शरीर पर। मैंने साबुन लगाया ही नहीं कभी हाथों के, चेहरे के, मेरे साथ बिना साबुन ना होगे। ठीक है। ठीक है, और कुछ ही मिनटों में नहा लेंगे, 1-2 मिनट लगेंगे, आप कोई साफा वगैरह लपेट लेंगे। ठीक है। ठीक है, पहले मैं नहाऊंगा फिर आप नहा लेना, 2 बाल्टियां रख लेंगे ग्राउंड में। जहाँ भी गए थे वहीं पे ही? यहाँ रख लेंगे, यहाँ इधर। अच्छा बाहर पीछे? हाँ अच्छा पीछे ओपन में। ओपन में, ठीक है। घास के ऊपर। ठीक है। हाँ यहाँ का घास है, यहाँ पीछे घास है? हाँ तो हल्का सा है। ठीक है। मन क्या कह रहा है बताओ? मन तो वही कह रहा है कि इसके बजाय यहीं कर लो। हाँ तो लेकिन मन की मानेंगे तो क्या उससे डेटा डिलीट होगा? नहीं। तो आप मन के उल्टा चलेंगे ना। मन तो इतने दिनों से यही कह रहा है कि ये कर लो, मम्मी से ये करवा लो, क्या ठीक हो पाए? नहीं। तो मन की फिर मानेंगे तो क्या ठीक हो पाएंगे? नहीं। और मन के माननी नहीं है ना, ये ओसीडी वाला मन बोल रहा है, उसकी तो माननी नहीं है। वो तो फाल्स मैसेज दे रहा है, जैसे आप कहते हो ना कॉल आ रही है, तो फाल्स कॉल आ रही है ना, वो तो फाल्स कॉल कर रहा है। तो उस फोन को रिसीव ही क्यों करना, उसको रिजेक्ट कर दो, ये कॉल उठाऊंगा नहीं। ठीक। क्या समझे? तो रिजेक्ट करना है मतलब अवॉइडेंस को नहीं, अवॉइड नहीं करना। हाँ चीजों को उससे फेस करना है। फेस करना है, बार बार फेस करेंगे तो ठीक हो जाएंगे ना। देखो बार बार करके ये सीख गए करना, तो बार बार उल्टा काम करेंगे तो सीख गए, दूसरा सीख जाएंगे, तो नॉर्मल है ना। देखो कर करके ही सीखते हैं आप। बचपन में बोलना क्या बच्चा सीख जाता है जन्म लेते ही, बार बार वो प्रैक्टिस करता है, कितने सालों तक वो प्रैक्टिस करके बोलना सीखता है। चलना भी तो प्रैक्टिस से ही आता है, खाना भी तो प्रैक्टिस से सीखते हैं। पहली बार तो ऐसे यहां तक पहुंचता ही नहीं था, कोई लिबड़ जाते थे। तो प्रैक्टिस कर करके ही सीखे, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। तो 1-10 बार फेल हो गए तो कौन सी बड़ी बात है? मैं तो कहता हूं फेल होने के लिए तैयार रहो, जरूरी नहीं है कि पहली बार में कर लोगे, करो पहली बार में ना होगा तो भी मजा करेंगे। जिंदगी में फेलियर का आनंद लो, मजा आ जाएगा। फेलियर से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। मैं तो हमेशा सफलताओं का सामना करके राजी रहता हूं, मजा आ गया। अगर हमने सफलता का बोझ इस पे रख लिया कि मुझे सफल ही होना है, तो हम फंस जाएंगे। फिर अगर असफलता आई तो फिर झेल नहीं पाएंगे, डिप्रेशन पक्का। जो होगा सो देखा जाएगा, अपने हाथ में है कर्म करना, फल हमारे हाथ में है ही नहीं। मेरी रेंज में ही नहीं है ना फल, तो मेरी रेंज में कर्म करना है। गीता भी तो हमें यही सिखाती है कि बंदे तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आप फल ही सोचते रहते हो, कर्म तो कर ही नहीं पा रहे हो। क्या समझे? कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। हाँ तो गंदगी फैले, कौन बीमार होगा नहीं होगा वो फल है, जब होगा तो देख लेंगे। अभी तो कर्म कर रहे हैं ना। कर्म में विश्वास रखो, फल में ना रखो। ओसीडी फल है, जो ये आ रहा है ना बीमारी हो जाएगी, ये फ्यूचर में फल की आशंका है कि कोई पता थोड़ी ना है बीमारी होगी नहीं होगी। ऐसे तो भूकंप भी आएगा, क्या होगा कुछ होगा, वो फ्यूचर में पता भी नहीं है। तो फ्यूचर के चक्कर में आज वर्तमान को क्यों बिगाड़ना? इतना अच्छा वक्त मिला है, इतना अच्छा माहौल मिला है, इतना अच्छा शरीर मिला है, सब कुछ तो मिला है, तो इस पल का आनंद फ्यूचर के चक्कर में क्यों बिगाड़ना? क्या समझे बताओ? ठीक है, मतलब कंपल्शन नहीं, अवॉइड नहीं करनी है।
मतलब कंपल्शन अवॉइड करनी है। और हाँ, काम कर, जो चीज फेस करने मुश्किल हो रही है वो करना है। उसे बार बार करना है। आप बार बार 10-15 बार कर लोगे, ठीक हो जाओगे। कोई मुश्किल थोड़ी ना है, आसान तो है। कहाँ मुश्किल है बताओ। बस वही माइंड का फाइट है। हाँ, तो बस वो रिवर्स करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, अपने आप सही हो जाएगा। माइंड के पैटर्न बदल जाएंगे बस। क्यों दवाइयों के चक्कर में और इतना सारी उम्र, छोटी सी चीज ना कर पाने के कारण सारी उम्र का वो रोग लगा बैठेंगे ना। दवाइयां आपको मार देंगी, जहर है वो। केमिकल जितना डालोगे उससे आपकी शरीर की और मन की शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, क्रिएटिविटी नष्ट हो जाएगी, नया नहीं सोच पाओगे, शादी लायक ही नहीं बचोगे फिर। इतना साइड इफेक्ट हो जाएगा, देख लो। और करना क्या था, बस थोड़ा सा उल्टा ही तो चलना था, रिवर्स प्रैक्टिस ही तो करनी थी। जैसे आपके पास हीरो होंडा का मोटरसाइकिल है, आपने उसे 6 महीने चला लिया, गियर उसके पीछे लगते हैं, आगे एक आगे बाकी पीछे। हाँ, पता नहीं, एक आगे को चलो सारे पीछे लगा लेते हैं अपना कौन सा मोटरसाइकिल है। और फिर आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा बजाज का, तो उसके सारे आगे लगते हैं। अब जब भी बजाज का मोटरसाइकिल चलाओगे तो आप शुरुआत में कितनी गलतियां करोगे बताओ। गिरेंगे भी। गियर निकालने वाली जगह लगा दोगे, बड़ा आएगा ना कुछ दिनों तक। और जब आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो पुराने पैटर्न डिलीट हो जाएंगे, नया पैटर्न सेव हो जाएगा ना। बताओ। ऐसे ही है कि ओसीडी वाले पैटर्न इतने दिनों तक हमने करे हैं, तो बीच में गड़बड़ आएगी, 1-2 बार गिरोगे, लेकिन इसे करते रहोगे तो वो गिरना कम होता जाएगा, सही हो जाओगे। इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है बस। आप सोचते हो कि मैं गिरूं ही ना कभी। ये ख्याल आता है ना मेरे को बार बार, ये यहाँ मन अटकता है कि वो आता है कूड़े वाला, हाँ। वो लेके जाता है तो टच करता है, वो खा टच करता होगा। वो तो सारी जगह टच करे, क्या प्रॉब्लम है उसमें। ये सर अंदर रहता है, कूड़ा में दे गया, उसको भी से आज से कूड़े वाले को घर में लाना है, आपके बेड पर लेटाना है, उसको चाय पिलानी है, ठीक है। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होती सर, गाड़ी के ऊपर बिठाना है, उसको सीट पे भी बिठाना है। अब आप, ये रिकॉर्डेड चीजें हैं, आपने करना ये काम। कूड़े वाले को घर में लाना है, उसको इनके बेड पर ही बिठाना है, चाय पिलानी है, ठीक है। उसको कहना है अरे क्या लड़का है। माइंड में ये आता था अभी तक, मतलब जब तक डस्टबिन पे नहीं लगाया था। हाँ, तो अब कूड़े वाले सारे अपन दोस्त बनाएंगे। फोन का है ना, जो फोन उसका भी तो घर है ना, मानो उसके भी बच्चे हैं, तो क्या उसके अगर वो अपनी तरह सोचते तो उसकी बीवी घुसने देती। या तो सर वो खाना खाता है, उसको बताती अरे वो सबसे अच्छा इंसान होता है। देखते हुए आंखों से खा रहा है, पूरे कोविड में आज देख लो जिंदा हाँ, उनको कुछ नहीं होगा। अरे वो कर्म कर रहे हैं। तो बताओ, कूड़े वाला कर्म से गंदा थोड़ी ना हो जाएगा। हॉस्पिटल में सर आप देखते कोई गरीब बंदा नहीं था, सब पैसे वाले। गरीब बंदा कोई भी नहीं, वो हुआ सब बीमार, होते ही नहीं। मेरे जैसे कोई बीमार हो भी गए तो वो झोपड़ी में रहती थी, ऐसे कैसे थे सब पूरा परिवार। अरे जिनके पास ज्यादा सुख सुविधाएं है ना, वो ज्यादा फंसते हैं। कोविड में वही आपका देखो शरीर कैसा मुलायम सॉफ्ट, जैसा सॉफ्ट हो गया ना। देखो ये टोए सी स्किन होगी ना, तो मर्दों वाली स्किन रखनी है, मर्द बनना है। अभी आप देखो शरीर से मर्द नहीं रहे, अब कुछ और ही बन गए। देखो जापानी से हो गए ना, लगता नहीं है जापानी बच्चा हो गया। वही कहते मैं, तू लगता है नहीं जाटो का है। हाँ, तो ऐसे वो रहते बच्चे। हाँ, जाटों का तो देखो ये आसपास कितने, जाटों का तो अलग ही होता है। आप तो बनियों से भी अलग हो गए, अंग्रेजों की तरफ चले गए, अंग्रेज बन जाओगे। ऐसे अंग्रेज होते हैं ना, तो अंग्रेज बन गया, अब वापस इंडियन बनना है। ठीक है। तो आपके तो खून में ही क्षत्रियता है, तो फिर क्या फाइट से डरना। जाटों के तो खून में ही लड़ाई है ना, लड़ना झगड़ना तो उनको खून में मिलता है, विरासत में मिलता है, वो तो मैदान छोड़ते ही नहीं है। पता नहीं चीज दिमाग से जा ही नहीं रही है। कौन सी? यही कोशिश कर ली, इतनी निकलती नहीं है। कौन सी? यही ओसीडी निकलेगी सही दिशा में कब चले। आपने इसको कोशिश करी तो ठीक होने वाली कौन सी कोशिश करी आज तक, बताओ। आज तक किया ही क्या ठीक होने वाला? कहते हो कोशिश की क्या? कुछ कोशिश तो हुई नहीं है।
ये मैं सोच सोच के मेरे को सोचना कोशिश थोड़ी ना है, सोचने से होता तो भाई आईएएस सारे घर बैठ के सोचते ही रहते, 10-15 बंदे और लगा लेते भी, तू भी सोच मेरे लिए, तो बन जाते ना। अब मोदी है, राहुल गांधी है, राहुल गांधी सीएम बनने, वो पीएम बनने की सोच रहा है, तो करोड़ एक बंदों को बैठा ले, इधर भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ, करा तो नहीं ना। क्या सोचने से वो बन जाएगा? तो बताओ, सोचने से आप कैसे ठीक हो जाओ? बोलो। नहीं होंगे। करने से होता है, कर्म से सब कुछ होता है, सोचने से कुछ नहीं होता। सोचना कुछ कर्म ही नहीं है, सोचना बेवकूफी है। हमेशा बुजदिल कमजोर लोग सोचा करते हैं, जो बहादुर होते हैं वो करते हैं, सोचते नहीं है वो। क्या समझे? करना है मतलब कि सोचना नहीं है। कर्म प्रधान है ना, कर्मों से होता है। भारत वाले ही सोचते रहते हैं अंग्रेज छोड़ जाएंगे छोड़ जाएंगे, तो सोच ही रहे थे हम इतने सालों से, लड़ाई किए बगैर भारत आजाद हुआ नहीं। तो बताओ फिर सारे सोच ही लेते। क्यों रेवोल्यूशन होती है, क्यों क्रांतियां होती हैं, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, वो सोच ही लेते। आप भी घर बैठ के सोच ही लेते। हाँ वही मैं सोच रहा था कि सोच के हो जाएगा, तो हो गया होता ना सोचने से। सोचने से आज तक क्या हुआ? आप खाना मत खाना, भी सोच रहे ना, खाना आ रहा है, रसगुल्ला आ रहा है, आ जाएगा। नहीं। फिर शादियों में लाखों रुपए क्यों लोग लगाते, कहते शादी होगी मेरी तो सबकी बहू कटरीना कैफ होती ना। कटरीना कैफ से कम तो कोई सोचता भी नहीं है। तो बताओ, सोचने से ही होता तो फिर गड़बड़ हो जाती बहुत बड़ी। तो ये स्टार्ट भी तो सोचने से ही हुई है। होती तो सोचने से ही है, सोच को असली मानने से होती है। विचार नॉट इक्वल टू एक्शन, लेकिन आपको तो विचार एक्शन के इक्वल टू लगता है कि विचार आ गया इसका मतलब हो गया, ये ऑब्सेशन आ गया इसका मतलब गंदगी तो हो गई। विचार आने से गंदगी थोड़ी ना हो जाएगी। आपको लगता है, आपको एहसास होता है, वो रियल थोड़ी ना है, लगने से थोड़ी ना चीजें हो जाएंगी। सोच से बीमारी पैदा हुई है, सोच से ठीक नहीं होगी, करने से ठीक होगी। ये बात आप समझ लो। क्या समझे? सोचना नहीं है, करना है। हाँ, सोचने का फायदा नहीं है, सोचोगे फंसोगे, जितना ज्यादा सोचोगे उतना फंसोगे और मरोगे। सोच लिया तो समझो ठीक नहीं हो पाओगे। सिर्फ करना है, बिना सोचे समझे करते जाना है। मैं सोच ही रहा था इतने टाइम। बस यही तो गलती थी, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। ओसीडी वाले सोचते ही सोचते हैं, तो सोचने से ही वो बढ़ रहे हैं और सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। इस जन्म में नहीं हो पाएंगे। मैं लिख के देता हूं, सोचने से बीमारी ठीक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ करने से होगी। ऐसे ही सोचने से होता तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते, सोच ले तू युद्ध जीत गया, सोच ले तूने भीष्म को मार दिया, सोच ले तूने कर्ण को मार दिया, सोच ले तूने द्रोण को मार दिया। तो क्यों 18 अध्याय तक पीछे पड़े रहते, क्यों लंबी गीता कहते? बोलो। सही बात है। बातें तो मैं सही कहता हूं ना, करनी होंगी। बातों से इलाज नहीं होगा, इलाज होगा करने से। ये बातें हेल्पफुल है, आपके माइंड को रेडी कर देंगी, माइंड को अच्छा कर देंगी, लड़ने के लिए तैयार कर देंगी। लड़ना तो फिर भी होगा। जैसे आपने करवाया तो हो गया। हाँ, अगर नहीं करवाता तो नहीं होता। नहीं करवाते तो नहीं होता। इसीलिए आप बस करते जाओ। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, आप करते जाओगे सब कुछ हो जाएगा। शुरुआत में घबराहट होगी, बाद में आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ हो गया, खुद पर अच्छा लगेगा, संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका स्वाभिमान बढ़ जाएगा। अभी देखो आप में खुशी आ रही है ना, अभी आपने ऐसा लगता है ना, विजेता फीलिंग आ रही है ना कि हाँ मैंने कर लिया, हाँ मैं जीत गया, तो फील अच्छा हो रहा है ना कि मैंने कुछ किया है, ऐसा लग रहा है आज। ऐसा तो नहीं कि मैं लूजर हूं, मैं फेल हो गया, मैं नहीं कर पाया। अभी तक के तो सारे टास्क हो गए। हाँ, टास्क हो गए, तो देखो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ऐसे ही बात बनेगी धीरे धीरे, फिर आप और ज्यादा अच्छे करोगे, फिर और ऐसे चलता है ना चीजें। एक बार में गड़बड़ हो जाए, एक बार मैं तो कहता हूँ गड़बड़ कर भी तो फिर क्या है, अगली बार सही कर लेंगे, फिर ऐसे लगे रहो। जैसे आइंस्टीन भी एक अटेम्प्ट में पास थोड़ी ना हुए थे, वो बल्ब नहीं बना था ना, क्या बनाया था उन्होंने? एडिसन ने बनाया था ना बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन। हाँ, तो क्या वो पहले अटेम्प्ट में ही बन गया था? नहीं, 10,000 बार में। हाँ, तो इसी प्रकार आप अटेम्प्ट करते रहो, बस आपके हाथ में तो अटेम्प्ट है,
फल तो है ही नहीं, बस चलते रहो, करते जाओ बस। कहीं कोई मुश्किल है? नहीं, बस तो लगता है ना यार आसान सी चीज थी। लग तो रहा है, पर कोई करवाने वाला हो जब जब हो जाती है। हाँ, शुरुआत में आपको करवाने वाले की जरूरत रहेगी, बाद में करवाने वाला ना होगा तो भी हो जाएगा। शुरुआत में मेरी जरूरत है। मैं घर में बोलती थी इतना, पर वो है ना मानने की बात होती है। घर में बोलती रहती थी सुमित हाथ काम धो ले, छोड़ दी ना सर, ना आपके कहने से नहीं मैं होगा। सपोर्ट करती थी सर। हाँ। वही है, फिर गुस्सा वो भी क्योंकि आ जाता आपको है, तो इमोशनली ब्लैकमेल कर लेगा नहीं। वो करते आते सर। हाँ, आपकी बात तो ये फिर गुस्सा करके आपको तो डांट डूंट के करवा लेता था या अपनी करता था, आपकी थोड़ी ना मानेगा ये। घर वालों की बात मान ले तो फिर भाई बाहर वाले तो जिंदा ही ना रहे। अब मान लो आप अपनी मम्मी की बात मान लेते तो मेरा काम चलता। तो मेरा नुकसान नहीं हो सकता ना। घर वाले तो सबके ही बोलते हैं, जितने भी ओसीडी वाले हैं, सारे घर वाले उनके अच्छी बातें ही बोलते हैं। बातें वही मैं बोलूंगा। तो सर आपने केस नहीं देखा होगा कि घर वालों को परेशान करते हैं? नहीं, होते हैं रेयर केस ऐसे, कम होते हैं ना सर। कम वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये ज्यादातर महिलाओं को बीमारी होती है, तो महिला पति पर तो हुक्म नहीं चला सकती, वो बच्चों से जरूर करवाती है, वो बच्चों को बीमार कर देती हैं। और जब पुरुष को हो जाए और पुरुष अपनी पत्नी से करवाते हैं, फिर जैसे चलो इनकी शादी नहीं हुई तो ये आपसे करवाने लग गए, और आप बहुत ज्यादा इनसे प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा अटैच हैं और इनके लिए रोने भी लग जाती हैं, तो ये आप पर हावी हो गए। अगर आप नहीं मानती शुरू से ही तो ये आपसे ना करवाते। सर कुछ दादा ने थोड़ा वो कर दिया, डांटा था, कोई बात नहीं, जैसे करा ठीक हो जाएगा। कुछ चीजें सर ऐसे बढ़ेगी, वो सारी ऐसी बढ़ती हैं। हाँ। मैं तो उनको बोलती थी कि पापा जी आप सारी बातें मत मानना, वो बोलते बेटा ठीक हो जाएगा टाइम। ना ठीक नहीं होगा, उसी से ज्यादा बीमार होगा। ये बढ़ता ही चले, इसी चीज मानने लग गए, बढ़ता ही चला गया, ओसीडी मनवाता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। कभी मानने से नहीं ठीक होगा, सामना करने से ठीक होगा। फिर भी आप घर वाले आपसे को कुछ कहे तो आपने मानना ही नहीं है। मैं तो सर मानूंगी नहीं। अब मैंने इसको आपके सामने क्लियर बोल दिया, अब नहीं मानूंगी। हाँ, चाहे कुछ भी हो, मम्मी तो मानने वाली है नहीं। अब आप पहली बात तो बोलोगे ही नहीं, बोलोगे तो मानी नहीं जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आपको बोलना ही नहीं है। मैंने बोला चिल्लाए जब पड़ोसियों को पता चले, अब नहीं करो। हाँ, अब तो चाहे सारे देश को पता चल जाए। ये ना जितना आप छुपाएंगे ना इसे, उतनी समस्या बढ़ेगी। ये नॉर्मल सी समस्या, ओसीडी होना कोई बीमारी इतना थोड़ी ना कि हमने कोई अपराध कर दिया या आप कोई गुनाहगार हो गए। गुनाहगार थोड़ी ना, जैसे सर्दी हो जाए जुकाम हो जाए तो क्या बंदे का दोष है उसमें? नहीं है ना। लेकिन वो दवाई ना ले, इलाज ना ले, वो तो उसका दोष है ना। सर सबसे बड़ा ये तो है इसका यहाँ। हाँ, तो ओसीडी होना सबको ही हो जाता है, मेरे को भी हुआ है, बाकी लोगों को है, लेकिन उसको छुपाना नहीं है कि इसमें कोई इंसान। भी हुई थी? हाँ, मेरे को तो सारी चीजें हो गई, मैं तो क्रिएट कर लेता हूँ। जो रोग मैं बताता हूँ मैं पहले अपने अंदर लेता हूँ, मैं अपने अंदर उस रोग के सारे सिम्टम क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मेरे को अब आपके मन में क्या चलता है वो सारा एग्जैक्ट तभी तो पता चलता है। मैं कोई किताबें पढ़ के या ऐसे थोड़ी ना इतनी सटीक बातें बोल पाता हूँ। रामायण भी पढ़ लेते, क्या चल रहा है पढ़ लेते, ये भी बोल रहा था, सुनीति बता रहा था। अच्छा, नहीं माइंड पढ़ना अलग होता है, मैं फेस रीडर ज्यादा। हाँ, चेहरे से तो सारा चीजें कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मन में विचार क्या आ रहा है वो एग्जैक्ट नहीं पता चलता किसी को भी। हाँ, वो सारे ऐसे बेवकूफी या ट्रिक होते हैं। बता दे कि वो भी है तो वो आजकल संदीप महेश्वरी वो सारे कर लेते हैं। क्या चीज है? फेस रीड, मतलब माइंड रीड। माइंड रीड अलग होता है, फेस रीड अलग होता है। वो माइंड रीड कर लेते तो बता देते क्या चल रहा है दिमाग। ना ना ना, ऐसा नहीं होता, वो उनकी ट्रिक होती है, ऐसा किसी को नहीं पता चलता, वो ऐसे कोई नहीं बता सकता। वो बेवकूफ ज्यादा बनाते हैं, भी आधी अधूरी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। ठीक है, वो माइंड रीड क्या होता है, वो आपसे दो चार पूछ पाछ के ऐसे ऐसे कर करा के वो कनेक्ट करते रहते हैं, ये होगा तो वो गैस कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी है, यहाँ बैठे हो मैं सोच रहा हूँ, अब मैं मान लो कि राहुल गांधी के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो सीधा थोड़ी ना बता देंगे अभी राहुल गांधी के बारे में सोच रहे हो, वो कहेंगे अब ये वो अच्छा इसके ऐसा ऐसा अपने से ही निकलवा लेंगे, तो इतने में तो आप 10 विचार और सोच लेंगे तो एक कोई पकड़ पाए ना, वो भी हमसे ही। तो ऐसा फेस रीडिंग अलग होता है, उससे हम पर्सनैलिटी पढ़ लेते हैं, जैसे मैं कौन बंदा गुस्से वाला है, कौन बंदा खतरनाक है, कौन सेफ है,
कौन बेईमान है, कौन धोखेबाज है, ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। ये कैसा लगा? नहीं ये तो बहुत, ये फेस से कैसा? नहीं देखो ये गुस्सा तो करता है, गुस्सा तो इसके अंदर है, बहुत ज्यादा है। हाँ दबा हुआ गुस्सा इसका, ये एकदम से रिएक्ट, वो जब भर जाता है फिर करता है, वो वैसे नहीं। हाँ अपनी पूरी करता है, फिर चिल्लाता भी है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कहता किसी को, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, वैसे उसको हुआ है, वैसे ही दूसरों के लिए खतरनाक नहीं है ये। जो इसके मामले में आता है फिर उसे गुस्सा करता है, ये अटैक नहीं करता, ऐसे सही बंदा है। अपने दूसरों पर तो ये घबराता जल्दी है, डरता बहुत ज्यादा है, डरता बहुत ज्यादा है ये भी, एकदम कोई जोर से इसको डरा दे तो ये डर जाता है। हाँ ये पर्सनैलिटी है आपकी, क्योंकि आपको हो सकता है एक्सपोजर ना मिला हो, कुछ भी हो सकता है ना, कि आप डरते सहमते बहुत हो। नहीं वो तो इसके बाद ही होना चालू हुआ है। अब आपके शरीर में, चेहरे पर बहुत ज्यादा डर रहता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, मन ही मन बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, अशांति बहुत ज्यादा है, मन में बहुत ज्यादा विचार घूमते ही रहते हैं, रुकता नहीं है माइंड, एक्टिव ही रहता है। सेम रहा, सेम हाँ। दिक्कत है। हाँ ये सारी चीजें चेहरे पर आ गई ना, तो ये रोके कैसे जाएगा? ये तरीका पाने। जिस साइकोलॉजिस्ट पे गया था वो तो कह रही थी कि डिप्रेशन के भी सिम्टम्स हैं। देखो आपको डिप्रेशन सिम्टम, पहले ओसीडी ज्यादा है, ओसीडी से ही डिप्रेशन के सिम्टम आए हैं। डिप्रेशन के सिम्टम अपन ने अभी आपके कैरी नहीं किए, अपन ने उस पर बात ही नहीं की है, लेकिन आपको बताओ खाना अच्छा लगता है? हाँ घर का ही खाता हूँ वैसे। खाना अच्छा लगता है या नहीं? हाँ और कामों में रुचि रहती है? हाँ काम में कर लेता हूँ। अच्छा नहीं सर, वो तो बिल्कुल जब करता है जब बिल्कुल मजबूरी पड़ती है सर पे। नहीं, रुचि रहती है या नहीं? नहीं मतलब कैसे कामों में? कोई भी जिन कामों में पहले बहुत आनंद आता था, अब नहीं, उसमें अब आनंद नहीं आता, आनंद नहीं आ रहा। नहीं। अकेलापन अच्छा लगता है? हाँ अकेला रहना, दूसरे हंसते हुए अच्छे नहीं लगते, नहीं। शादी फंक्शन में जाना ऐसे लगता है क्यों लोग जा रहे हैं ऐसे, काम टाइम खराब कर रहे हैं, और रोना अपने आप आ जाता है? मेरे रोना तो नहीं आता है ऐसे। मरने के विचार आते हैं? नहीं वो भी नहीं आते। ध्यान एक काम पर एकाग्र नहीं होता? हाँ एकाग्र नहीं होता वो तो है। भूख कम लगती है, ज्यादा लगती है? भूख ये है जब जैसे स्ट्रेस हो जाता है, कुछ एकदम से काम आ जाता है या कोई टेंशन वाला काम आ जाता है, वैसे ही नॉर्मल। नॉर्मली तो भूख ठीक लगती है। नींद कम आती है, ज्यादा आती है? नींद दवाई से पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी, 3 घंटे 4 घंटे। अच्छा, और दवाई तो काम स्लो करते हो, बिल्कुल सारी चीजें स्लो सी हो गई हैं। हाँ अंधेरा अच्छा लगता है? हाँ मतलब ये अकेला, मतलब अकेला रहना मेरे को, लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता? हाँ नहीं। बातें मारना, गप मारना? नहीं ये कोविड से पहले उल्टा था सब कुछ। हाँ देखो डिप्रेशन है, ये नहीं कहेंगे डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन भी है, लेकिन डिप्रेशन हाई लेवल का नहीं है, मध्यम लेवल का ही है। वो मैं इसलिए क्योंकि बाहर जाना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो ये फिर इसके विचार आने चालू हो जाते हैं। पहले ओसीडी ज्यादा है ना आपने? हाँ कुछ तो सिम्टम डिप्रेशन वाले ओसीडी ने पैदा कर दिए। हाँ क्योंकि कोविड से पहले बिल्कुल अपोजिट था, कोविड के बाद बिल्कुल हाँ, अपोजिट। तो डिप्रेशन ओसीडी की वजह से हुआ है, डिप्रेशन पहले नहीं था, ओसीडी हुई है इसलिए डिप्रेशन हुआ है। ओसीडी ठीक हो जाएगी, डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या समझे? पहले ओसीडी ठीक करनी है फिर डिप्रेशन ठीक होगा। हाँ क्योंकि डिप्रेशन ओसीडी की वजह से हुआ है। तो उसके लिए कुछ कोई इलाज? किसका? ये डिप्रेशन का ही। ओसीडी इलाज हो गया तो डिप्रेशन, देखो अब देखो एक यहाँ पर ये ईंट रखी हुई है, एक इसके ऊपर है, अब डिप्रेशन की ईंट इसके ऊपर है, ओसीडी के ऊपर, ये निकल गई तो ये अपने आप ही गिर जाएगी ना। ठीक है, क्या समझे? सारा सब उसी की वजह से, ज्यादा ओसीडी की वजह से। क्या समझे? ज्यादा तो वही है। पहले ओसीडी को ठीक करना है फिर डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई नशा करते तो नहीं हो ना? बिल्कुल कुछ भी नहीं। आवारागर्दी करना पसंद ही नहीं है? अच्छा, घूमना कोई शादी या कोई गर्लफ्रेंड कोई नहीं बनाई कभी? नहीं, घूमने चला जाता हूँ, पहाड़ों पे शौक है घूमने का, साल में एक बार, पर वो तो साल में एक ही बार होता है। हाँ, घूमना अच्छा लगता है, पर उसमें भी यहाँ पर पहले तो बहुत अच्छा लगता है, पर अब ये है कि कम ओसीडी के कारण अब कम हो जाता है कि कोई जा रहा है साथ में तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ उल्टा कर दिया या कुछ और कर दिया, तो वो फिर माइंड में थॉट चलता रहता है कोई ऐसा इंसिडेंट। अच्छा, दोस्तों के साथ घूमना? हाँ दोस्तों के साथ, वही तो बता रहा हूँ, दोस्तों के साथ चला गया मैं घूमने। दोस्त है कितने, है कोई दोस्त? गिने चुने हैं, 3-4 थोड़े बहुत रह गए ना। हाँ
पहले काफी लंबा सर्कल था। कोई बात नहीं, वो अब कम अपना बन जाएगा। ये ओसीडी ठीक होगी ना, सारी चीजें रिकवर हो जाएंगी। ओसीडी मेन आपका, मतलब दोस्त वो सच स्कूल टाइम से चल रहे थर्ड अब फोर्थ। वो पुराने चल रहे हैं, हाँ वही है। नए नहीं बन रहे ना। हाँ नहीं तो आप कोई अपने कर ही नहीं रहे ना, नया बाहर नहीं जा रहे तो ऐसे नहीं बनेंगे ना। सोशल मीडिया चलाते हो, हाँ, सोशल क्या यूज करते हो? इंस्टाग्राम वगैरह सब, यूट्यूब। यूट्यूब भी क्या चलाता देखते हो यूट्यूब पर? हूँ। मैं फाइनेंस में जाता हूँ, थोड़ा फाइनेंस की एमबीए भी फाइनेंस में कर रहा हूँ। अच्छा, फाइनेंस में। हाँ फाइनेंस में इसमें स्टॉक यही आता है क्या? हाँ, स्टॉक मार्केट वगैरह भी देखता हूँ मैं। अच्छा, उसमें भी इन्वेस्ट करते हो? नहीं, इन्वेस्ट तो नहीं करता अभी, पर देखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। एमबीए करने के बाद क्या लक्ष्य है जीवन का, क्या करना चाहोगे? अभी तो फिलहाल तो जॉब ही है प्लेसमेंट के थ्रू। कोई बात उसके नहीं, बाद हाँ चलो कर लोगे आप, पॉजिटिव ठीक होगी, सब कुछ कर लोगे। वैसे आपकी इंटेलिजेंस है, आप जॉब अच्छे कर लोगे, आप जॉब करने वाली क्वालिटी है आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे, जॉब कर सकते हो, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है ना, रिस्क नहीं ले सकते। पर पहले थी वो कम हो गई। मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने 9th क्लास में खुद के नाम पे, मतलब पहले मैं गाड़ियों का शौक रखता था, तो मैंने 9th क्लास में गाड़ी ले ली थी। मतलब जब कोई नहीं था, वो सॉरी 9th कह रहा हूँ, 10th के एंड में। तो फादर के जाने के बाद मैंने खुद ही सेल आउट करी, खुद ही सब कुछ करा है। तो पहले ये था, पर वो ये फिर वो धोखे मिलते गए और उसके बाद वो होता गया, फिर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई। अब देखो, धोखा कोई नहीं दे सकता हमें, हम धोखा खा लेते हैं अपनी कमजोरियों से, क्योंकि उस समय आपको समझ भी नहीं थी, विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हो आप, तो आप बिजनेस के लिए नहीं बने थे, आपको जल्दी कोई विश्वास में ले लेता है। सर हम खुद मना करते थे कि चक्रों मत पड़ बेटा, पर वही ना सर, इसको कोई बात नहीं, लर्निंग तो होगी ना, सीख गया ना, हर चीज की जल्दबाजी ज्यादा रहती है, इसको बात सीख गया। नुकसान खाना अच्छी बात है, सीख तो मिलती है ना, लर्निंग तो हुई ना, तो वो आपके लिए एक लेसन है। कोई बात नहीं, नुकसान आदमी उठाते हैं, सब कुछ होता है, नुकसान हुआ अच्छी बात है, सीख गए। ठोकर खा के अकल आती है, बादाम खाने से अकल नहीं आएगी। दादा भी बोलते थे, चलो तुम हम कुछ बोलते तो नहीं ना, कभी कुछ बोला ही नहीं सर, मेरे पापा जी थे ना, मैंने कभी इसको टोका ही नहीं। क्या बस आपने सेफ जोन में थोड़ा ज्यादा रखा है ना, बस कि भाई क्यों कर दिया, तो अकेला ही रखा है ना, इसीलिए थोड़ा लाडला हो गया। हाँ, कई होते हैं भी हम हार्ड कंडीशन में रखते हैं, ज्यादा उसकी केयर कोर नहीं करते, वो बच्चे ज्यादा रिस्की बन जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिला। तो फिर नहीं, वो फादर के बाद फिर ज्यादा हो गया। फादर के क्या कि एक उनका साया साथ था, तो आप सुरक्षित थे, तो साया हट गया तो आप फिर एकदम ही उससे पहले तो सारे उल्टे काम करे हुए हैं। हाँ, छोटी उम्र में तो फिर वो आप संभाल नहीं पाए, पहले सारे उल्टे काम करे हुए, पहले तो बहुत शरारती था मैं। हाँ, फिर वो एकदम से हटना आपके लिए सदमा था। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया आपकी लाइफ का। लेकिन वो देखो, वो जिम्मेवार भी तो बनाने आए थे ना, कि फादर नहीं है तो अब आप और ज्यादा जिम्मेवार बन गए परिवार के, और ज्यादा फादर का स्थान आपने ही तो लेना है ना, अब आप ही तो करोगे, तो इससे बिखरना नहीं है, जुड़ जाना है कि अब मैं और ज्यादा जिम्मेवार हो गया। तो टाइम के साथ ही वो टाइम ऐसा मैच हो गया कि कोविड भी उसी टाइम पे आ गया, हाँ, तो सारे सिचुएशन जुड़ गए ना, मिक्स हो गए, तो उससे ही ये ओसीडी डिप्रेशन पैदा हो गया। लेकिन आपने काउंसलिंग सही ली होती, या प्रॉपर काउंसलिंग हुई होती ना, तो आप ठीक हो गए होते। सर ये तो जाते ही गाना डॉक्टर पर जबरदस्ती ले जाते, हाँ, वो अपॉइंटमेंट भी चली जाती ना। हाँ, ये गया ही नहीं सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ भी यही सिस्टम है कि अगर आप 2 घंटे क्लास करके अभी भेज देता ना मैं एक्सपोजर करा के, तो फिर आने वाले नहीं थे आप, फिर नहीं आओगे, पता है मेरे को, पता नहीं आओगे, आपको भी पता है वो जाके ये करवाएगा, नहीं आते ना। लेकिन आप 2 दिन रहोगे तो लगेगा यार कुछ कर सकते हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा मन बदलने लग गया, नहीं तो शाम को ही भागने का मन आ सकता था, अब ऐसा लगता है कि करेंगे। सच बताओ ईमानदारी से। अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है ना। कभी नीचे जाते बोले मम्मी चलो। हाँ, कोई बात नहीं, चलने का ऑप्शन तो हमेशा तैयार ही रहेगा, भी जिंदगी से भाग के आप जीत नहीं सकते ना। कब तक भागेगा ना, कब तक भागोगे? कोई आदमी भाग पाया है? क्यों ना लड़ी, इलाज तो करना ही है। लड़ना तो होगा ना, इसलिए खुद से नहीं भाग पाएंगे, इलाज से जितना भागेंगे उतना खुद से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, सामना करने से भाग रहे हैं। लड़ाई बस क्षत्रिय बन जाओ, बनिया नहीं बनना है। ठीक है, ठीक है, चलिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट ट्रिगर करते हैं।
ठीक है, फिर 5 बजे? 5 बजे नहीं, अभी 4 ही नहीं बजे, 4 बजे शुरू कर देंगे। 4:15 हो गए सर। 4:15 हो गए क्या? हाँ। चलो 5 बजे फिर अपना वो नहाने वाला कर देंगे। अच्छा टाइम तो काफी हो गया ना। हाँ 5 बजे अपन नहाने वाला स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। इतनी देर आप एक्सपोजर करोगे ये? हाँ 4 बजे का है फोन वाला। हाँ फोन वाला। सर अपने सामने करवाओ ना, नहीं करता है किसी। नहीं मैं सामने अभी तो कर लोगे? लूंगा। कर लोगे हाँ, तो कर लो। अगर कोई दिक्कत आए तो लेता हूँ, अभी करा नहीं था आपके पीछे से 2 बार। कोई बात नहीं, गुस्सा करने का अधिकार है। ये विश्वास रखो आप, हो जाएगा, मेरे को विश्वास है। लेकिन आप करके मम्मी से कह देगी हो गया तो मैं मान लूंगा, ठीक है। ठीक है, मम्मी को कह देना ये देखो, मम्मी को करके दिखा देना। हाँ ठीक, समझ लो मेरे को ही करवा दिया, ठीक है। कोई ये आप बता देना फीडबैक, ठीक है। आप इसको कहो कि कर लोगे और आपके हौसले से ये कर लेगा। सर बहुत हौसला देते पर ये तोड़ देता है 1 मिनट में। ना 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 देखो मैं समझता हूँ ब्लैकमेलिंग आ जाती सर बीच में फिर। ना, माननी नहीं है बात, हाँ। फिर भी हौसला देना है, ठीक है। ये कह सकता है, इसको अपन ये नहीं कहेंगे, नहीं कहना, बात निकल सकती है मन से। काम तो सर मैं तो मानती हूँ, इतने टाइम से सुन ही रही हूँ सर इसकी। हाँ 3 साल हो गए इसकी। हाँ फिर भी हौसला देना कि ठीक हो जाएगा, और ये ठीक हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपको विश्वास हो गया ना, बस आपका विश्वास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे का विश्वास काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका विश्वास ही काम करने वाला है। बस तो अब आप करके मम्मी को दिखा देना, और जूते वाला भी कर, जूते के भी लगा देना, ठीक है। हाँ एक्सट्रीम करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप ज्यादा एक्सट्रीम करोगे उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके चलते हैं।